नमस्कार। तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है दोस्तों राइट्स लिमिटेड। और इसमें वैकेंसीज आई दोस्तों आप एज अ टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 29,000 से लेकर 29,735 स्टार्टिंग में रहने वाली है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। हालांकि वैकेंसीज आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस कंपनी में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका राइट्स लिमिटेड की तरफ से आया है। और राइट्स लिमिटेड दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये वैकेंसीज आपका प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करके आया है। यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। राइट्स लिमिटेड दोस्तों आपका भारत के एक नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में ये वर्क करती है। बेसिकली ये वर्क कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करते हैं। बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं, मेट्रो वगैरह होते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर ऐसे वर्क करती है। ज़्यादातर इनके कॉन्ट्रैक्ट आपका रेलवे में ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज का जो है नोट इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपका कल से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 1 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका 23 अगस्त है, ठीक है। फॉर्म आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 23 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और 26 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 26 अगस्त तक इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट इनका प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपका 1 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 30 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 26 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 30 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। और आई होप ये सितंबर 3 या 4 तक इसका रिजल्ट भी जारी कर देगा, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट इनका प्रोसेस रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वैकेंसीज आया है यहाँ पर आपका जो है वैकेंसीज नंबर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जब इसका फॉर्म आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर वैकेंसीज नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो ये वैकेंसीज नंबर में आपको ये फिल करना है CL/12 R1 2020 जो है 25। तो ये इनका वैकेंसीज नंबर है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वैकेंसीज नंबर में ये कोड आपको ज़रूर डालना है, ठीक है। पोस्ट आपका क्या रहेगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगा। और नंबर और वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, जिसमें आपका 15 वैकेंसीज आपका जनरल कैंडिडेट की है, EWS के 3 है, OBC नॉन क्रिमिलियर के 5 वैकेंसीज है, SC के लिए 4 है और ST के 3 है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 30 सीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एज की बात करें तो एज यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया है दोस्तों, 40 ईयर तक आपका एज है। देखिए यहाँ पर जो डैश दिया, जो स्टार मार्क दिया है यहाँ पर देखिए, 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर PWD का कैटेगरी C कैटेगरी ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। तो यहाँ पर जो 2 वैकेंसीज है वो PWD के लिए है, ठीक है। तो मान के चलिए 28 वैकेंसीज आप लोगों के लिए है, 2 वैकेंसीज ऑलरेडी रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एज लिमिट यहाँ पर 40 साल तक दिया है एज ए जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। और एज की काउंटिंग आपका 23/8/2025 का जो है आधार पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे आर मीटिंग एजुकेशनल qualification, total experience and relevant experience criteria as started in the below mentioned table. Candidate not satisfying the started criteria will be disqualified at the time of joining. तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है वो सारा फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होता है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधे तौर पे कहें तो जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा है वही आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो वैकेंसी नंबर आप दे सकते हैं, डेजिग्नेशन आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहेगा और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अदर ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड क्या है यहाँ पर देखिए, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ
2 years in PSC स्लीपर प्लांट, ठीक है, एज ए प्रोडक्शन, मेटल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, फील्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल या मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के एक्सपीरियंस मांगा है, इन्हीं 2 तरह के एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए। अगर इस रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट बिलोंगिंग द जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट शुड हैव मिनिमम 50% मार्क्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द consideration against unreserved post reserve categories candidates SC ST OBC non-criminal PWD as a applicable should have at least 45%, ठीक है। यानी कि जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनका 50% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 45% है, तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका दोस्तों रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जैसे AICT और या BT या फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो है ऑथराइज है, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, टीचिंग, एकेडमिक फॉलोशिप, PhD रिसर्च एक्सपीरियंस शेल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे आपने अगर कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिया, इंटर्नशिप वगैरह की है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो आपका 23/8/2025 के आधार पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एज का रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज, ठीक है। और यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, ठीक है, और 125 क्वेश्चन का रिटेन टेस्ट होगा, और इसके लिए आपको 2.5 आवर आपको टाइम दिया जाएगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। और PWD के लिए अलग से 50 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए 50% मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट शुड बी 100% सिलेक्शन ऑफ सेट पेड, ठीक है। तो रिटन एग्जाम पर ही पूरा डिपेंड है, क्योंकि 100% जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्जाम पर ही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी की बात करें तो जो भी आप वैकेंसीज के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो रिलेवेंट उसमें होना चाहिए, क्योंकि वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो है चेक किया जाएगा। वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अनऑथराइज होगा तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया है, आपका रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सारा सिलेबस भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, सर्विंग हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। क्वालिटी सर्विंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिया है, उसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ठीक है। 125 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नेचर एंड पीरियड एंगेजमेंट की बात करें तो पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का रहेगा। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल किया जाएगा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा इनकी प्रोजेक्ट और इनकी रिक्वायरमेंट और आपका सेटिस्फैक्ट्री आपका परफॉर्मेंस के आधार पर। इंडिविजुअल जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, कपिलार हो गया, रोहतक उड़ीसा हो गया, ठीक है। यहाँ हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और इंडिया में कहीं पर भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगा आपको वहाँ पर जो है पोस्टिंग जो है मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी वगैरह की बात करें तो देखिए यहाँ पर सैलरी जो रहेगा दोस्तों, बेसिक मंथली आपका 16,338 रुपये है, और मंथली आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो आपका मिलेगा कितना, 29,735। ये सैलरी आपको इंडियन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ईयरली जो है CTC की बात करें तो 3,56,819 रुपये आपका CTC है हर साल, ठीक है। और वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो देखिए रिटन टेस्ट आपका 4 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा, ठीक है।
तो 4 लोकेशन आपको चूज़ करने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर चुनेंगे। जैसे यहाँ पर 4 सेंटर भी दे दिया गया है, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर। इनमें से कहीं पर भी आप जो है सेंटर चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 100 रुपये है, ठीक है। प्लस आपका टैक्स अलग से है, मतलब जो भी जीएसटी टैक्स है वो आपका अलग से है, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इसको जो है फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।